नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विक्रांत फ्रॉम द्वारका लग्जरी होम्स। आई होप आपका समर वेकेशन बहुत अच्छा गया होगा। हालांकि मैं भी काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। मैं खुद वेकेशन पे गया हुआ था यहाँ से ऑल द वे टू नेपाल ऑन बाइक राइड। तो अब वापस आने के बाद अब मानसून आ रहा है तो हम कुछ नए फ्लैट्स लाए हैं आपके लिए। तो आज हम जिस सोसाइटी में है, इस सोसाइटी का नाम है श्री दुर्गा अपार्टमेंट। और जो आप चाहते हैं 2 CR के आसपास के बजट के, मैं आज आपको 3 फ्लैट्स इसमें बताने वाला हूँ। इनमें से 2 की मैं वीडियो बनाऊंगा, तीसरे की आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखा पाऊंगा। तो आपको पूरे डिटेल में पूरा फ्लैट दिखाता हूँ। पैटर्न सब में चेंज सेम है, थोड़ा बहुत जो रूम की डायरेक्शन है उनमें थोड़ा सा चेंज किया होगा, बाकी थोड़ा सा व्यू का फ़र्क होगा। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो ओरिजिनल साइज़ है वो सबके अंदर सेम है और थोड़ा वर्क का डिफरेंस होगा। बाकी मैं आपको पूरा फ्लैट ईच एंड एवरी डिटेलिंग आपको इसमें देता हूँ। तो प्लीज़ फ्लैट देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और रही बात फ्लैट की, जो प्राइस है वो मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको प्राइस बताता हूँ। आइए मेरे साथ, मैं डिटेल में पूरा स्टार्टिंग से लेके पहले फ्लैट को कवर करते हैं, जो हमारा सेकंड फ्लोर पे जिस पे हम हैं अभी। उसके बाद एक फर्स्ट फ्लोर है, वो भी दिखाएंगे और एक थर्ड फ्लोर पे भी अवेलेबल है। तीनों फ्लैट के प्राइसेस बताऊंगा। फ्लैट 2 ही दिखाऊंगा, लेकिन जब आप आएंगे तो मैं आपको तीनों फ्लैट दिखा दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इस दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब भी आपको फ्लैट देखना हो। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। तो अब हम हैं इसके कॉरिडोर में। आप पूरा कॉरिडोर देख सकते हैं, सर्कुलर शेप में है। एक फ्लोर के अंदर 3 फ्लैट्स हैं। जैसे पंखे की पंखड़ियाँ होती है ना, फैन के जैसे ब्लेड्स होते हैं, उसी तरीके से 3 ब्लेड्स की तरह फ्लैट बने हुए हैं। क्रॉस वेंटिलेशन हर फ्लैट के अंदर प्रॉपर है। 180 डिग्री व्यू है और क्रॉस वेंटिलेशन है। 2 लिफ्ट्स हैं, लिफ्ट्स के साथ में आएंगे। अब ये फ्लैट है, फ्लैट का नंबर है C202, टोटल बनता है इसका 4। सेकेंड फ्लोर का फ्लैट है। अब आप देख सकते हैं, जैसे ही हम एंट्री करते हैं आपका लोहे का गेट लगाया हुआ है। साथ के साथ यहाँ पर LED का पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है, लाइट्स दिए हैं, जो आपको फ्लैट को थोड़ा और मोर अट्रैक्टिव कर देता है। ये पैसे स्टार्ट होता है। अब ये लोहे के गेट से हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये आता है आपका वुडन वाला गेट। इसी के बैक साइड में MC लगी हुई है और ये पैसेज आता है ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करने के लिए। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये एंट्रेंस में ये एरिया आता है। यहाँ पर आप अपने शू रैक्स वगैरह रख सकते हैं। ये इतना सा एक पैसेज आपको इंडिविजुअल मिलता है। उसके बाद आता है आपका ड्राइंग रूम। अब आप ये देखिए, ड्राइंग और डाइनिंग ये दोनों ही आई शेप में है। ये ड्राइंग का पार्ट है, सामने वो डाइनिंग का पार्ट है। तो अभी हम ये डोर लॉक करते हैं, आपको एंट्री से ही दिखाते हैं। अब आप एंट्री करिए, ड्राइंग रूम से पहले ही घुसते सबसे पहले ये आपका फर्स्ट रूम। जैसे ही आप आएंगे, ये है फर्स्ट रूम। फर्स्ट रूम में देखेंगे इसके साथ एक अटैच टॉयलेट है और एक बड़ी बालकनी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं आपको पहले इसके टॉयलेट का साइज़ दिखा देता हूँ। वॉल माउंट WC लगी हुई है, फिटिंग्स ऑलरेडी हुई है। आप देखिए अंदर जाके, ये देखिए, ये बाथरूम का साइज़ है। ये WC का एरिया है, शावर पैनल अलग है। अब जैसे ही आप आए वापस आप बेडरूम में आ जाते हैं। बेडरूम के साथ देखोगे कबर्ड्स का स्पेस है, वो बिल्कुल बेडरूम से अलग है और काफ़ी अच्छा स्पेस है कबर्ड का। ये देखिए, ये कबर्ड्स का स्पेस है। एक पूरा डबल है और एक सिंगल, मतलब 1.5 कबर्ड का स्पेस इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर एक विंडो है, आप इसमें AC वगैरह, विंडो AC लगवा सकते हैं। वैसे तो स्प्लिट का इसमें प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ है। फॉल सीलिंग, फैन, लाइट्स सब कुछ इसमें ऑलरेडी हुआ है। अब ये जो इसके साथ है, इसके साथ बालकनी है। ये जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था, ये वही बालकनी। आप देखो, काफ़ी लंबी, उसके बाद ये कर्विकल, काफ़ी बड़ी बालकनी है। ये सेकंड फ्लोर का फ्लैट है। सुबह की सनलाइट आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें सुबह की सनलाइट आती है। अब हम वापस इस बालकनी से ही हम अंदर चलेंगे, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया है हमने वीडियो, हम उसी तरीके से इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पर वुडन के कुछ कैबिनेट्स हैं, आप इसको शोकेस की तरह कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप इसे रखना चाहें। ये इसके अंदर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। यहाँ पर आगे ड्राइंग रूम का ये आप एरिया देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा बड़ा सोफ़ा लग सकता है, AC का पैनल दिया हुआ है, TV का यहाँ लगा सकते हैं। इसी के साथ में आप जैसे ही आएंगे, ये है किचन। किचन में देखोगे पर्पल और वाइट फिनिश में किचन कंप्लीट किया हुआ है। किचन में आप स्टोरेज देख सकते हो, भरपूर स्टोरेज है, U शेप में बनाया हुआ है। नीचे भी स्टोरेज दी हुई है, यहाँ पर भी स्टोरेज दी है। कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हो पर्पल और वाइट में। ये सिंक का एरिया है और गैस कनेक्शन ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं। बालकनी की तरफ ये विंडो है, साथ में साथ इसके एग्जॉस्ट भी दिया हुआ है। गीज़र इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें गीज़र ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब इस रूम के बाद हम जाते हैं ये वाले सेकंड रूम को कवर करते हैं।
ये इसके साथ सेकंड रूम है। ये आप इसका मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, बिकॉज जो इसका स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है। बेडरूम के साथ साथ आपको यहाँ पर मिलता है वर्क स्टेशन बनाया हुआ है। वर्क स्टेशन के साथ यहाँ पर एक ड्रेसिंग एरिया भी दिया हुआ है। ये आप देखिए, यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया दिया है, कबर्ड्स इस तरफ दी हुई है, साथ में वर्क स्टेशन दिया हुआ है। तो ये एक इसमें स्पेशल एरिया बनता है। ये आप देखिए, ये इसके साथ कबर्ड्स का एरिया है। इसके साथ जो बाथरूम अटैच है वो इस रूम के साथ और एक दूसरे रूम के साथ कॉमन है। लेकिन आप बाथरूम का साइज़ देखिए, बाथरूम का साइज़ देखिए, काफ़ी अच्छा है। वॉल माउंट WC लगाई हुई है, गीज़र इंस्टॉल्ड है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ये देखिए स्क्वायर शेप में काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका बाथरूम का। ये सिंक लगाया हुआ है यहाँ पर। तो ये तो हो गया सेकंड टॉयलेट और सेकंड रूम हमने जो कवर किया है। रही बात इसी के साथ वो बालकनी है जो सबसे पहले फर्स्ट में हमने कवर की थी। जो फर्स्ट रूम में आए थे, बीच में किचन आया था, उसके सामने ये पूरी वही सेम बालकनी है जिसमें हम आए हैं अभी। तो ये वाला बालकनी का पार्ट है, दोनों के साथ जुड़ी हुई है। और दूसरा टॉयलेट है, दूसरा कॉमन है। अब ये हम जाते हैं इसके थर्ड रूम का। अब ये थर्ड रूम देखिए, कबर्ड्स की तो आप कह ही नहीं सकते। जो वॉशरूम हमने कवर किया है वो इसके साथ यहाँ अटैच होता है। सेम वही वॉशरूम इसके साथ अटैच है। अब रही बात कबर्ड की, तो आप कबर्ड देखिए कितनी हैवी स्टोरेज बनाई हुई है। यहाँ पर स्टोरेज है, यहाँ पर स्टोरेज है, साथ के साथ एक यहाँ पर भी स्टोरेज है। तो भरपूर स्टोरेज बनाई हुई है इसके अंदर। फॉल सीलिंग, फैन, आपका AC सब कर रखा है। नीचे जो फ्लोरिंग है पूरे में वो मार्बल की फ्लोरिंग है, काफ़ी मजबूत फ्लोरिंग रहती है। अब आप देखिए इवनिंग की सनलाइट इसमें है। ये वाली बालकनी देखिए, ये सनसेट यहाँ पर होता है। आप अभी जो टाइम है ये करीबन 3 बजे का टाइम है और अभी पूरी धूप आ रखी है यहाँ पर। देखिए अब ये इसके साथ एक बालकनी है। तो अभी हमने 3 कमरे कवर कर लिए, 2 टॉयलेट कवर कर लिए। अब ये जो फ्लैट है ये 4 बेडरूम का फ्लैट है। अब जाएंगे हम इसके 4th रूम में। जो 4th रूम है इसकी एंट्री चेंज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या है, ड्राइंग रूम का जो एरिया है अच्छे से सोफ़ा है। अदरवाइज़ यहाँ से भी काफ़ी लोगों ने गेट दिया। जो दूसरा फ्लैट देखेंगे उसके अंदर थोड़ा डायरेक्शन चेंज की हुई है, बट इन्होंने नहीं की हुई है, इनमें से ही किया हुआ है। इसके साथ एक ये बड़ी बालकनी और आती है जिसके अंदर से इन्होंने 4th रूम दिया हुआ है। ये आपके इसी के साथ रूम के साथ एक और बालकनी है। ये भी सेम इवनिंग की सनलाइट की तरफ फेसिंग है। जैसे मैंने आपको बताया 3 बजे का टाइम चल रहा है अभी, ये पूरी धूप आती है। सामने ही आप देखोगे मार्केट है और यही बालकनी पार्क की तरफ भी फेसिंग है। आप देखोगे किड्स प्ले एरिया बना रखा है, ये छोटा सा इसमें पार्क है और सामने ये जो है KM चौक है। आप देखोगे इसी के सामने मंदिर भी बनाया हुआ है। तो सुबह सुबह मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, इससे अच्छी क्या बात है बालकनी से। अब ये जो बालकनी है काफ़ी बड़ी साइज़ की चौड़ी बालकनी है, सन फेसिंग है। इसी के साथ ये रूम है जो एक्सटेंड हुआ था, जिसका डोर इन्होंने वहाँ से दिया नहीं हुआ, बट आप चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन इनको ये रूम है, ये रूम है, पूरी सनलाइट आती है। घर के कोई बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बेस्ट रूम है, क्योंकि सुबह से शाम तक की सनलाइट है इसमें। और रही बात, ये ग्लास लगाया हुआ है और इसके साथ में ये वॉशरूम है। आप वॉशरूम का साइज़ देखिए, सेम वॉल माउंट आपका WC लगा हुआ है, सिंक एरिया है, हैंड वॉश का सेक्शन है और यह डिज़ाइन के लिए ग्लासेस लगाए हुए हैं। आप कुछ भी आप चीज़ डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। ये चीज़ इसके अंदर लगी हुई है। अब इसका कबर्ड दिखाता हूँ मैं आपको। आप इसमें कबर्ड देखेंगे तो ये इसके इनबिल्ट इसमें कबर्ड बना रखा है। चाहे तो आप कबर्ड हटा सकते हैं और एरिया ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, बट इसमें कबर्ड ये लगाया हुआ है। इस रूम के अंदर और इस बालकनी के अंदर ही टाइल फ्लोरिंग है, बिकॉज ये एक्सटेंड हुआ था पार्ट। बाकी में सब में मार्बल लगा हुआ है, लेकिन इसमें ये एक अच्छी बालकनी मिलती है इसके साथ एक अटैच जो। और ये 3rd टॉयलेट इसके साथ कवर किया है। अब आ जाती है इसकी प्राइस की बात। जो प्राइस है इस वाले 2nd फ्लोर की और जो इसकी आस्किंग है वो है 2,15,00,000 रुपए और ये नेगोशिएबल है। आपको बेस्ट प्राइस जाननी है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कब विजिट करनी है, तो भी इस नंबर पे कॉल कीजिए। बेस्ट प्राइस जाननी है तो भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। और अब मैं आपको दिखाता हूँ 1st फ्लोर का फ्लैट। आइए मेरे साथ, मैं आपको 1st फ्लोर का फ्लैट दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये वाला 2nd फ्लोर है और ये सामने पार्क है। ये बिल्डिंग का एलिवेशन है जिसमें हमने फ्लैट देखा है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 1st फ्लोर वाले फ्लैट में। चलो अंदर। LED लाइट्स इसमें लगी हुई हैं, सेम तरीके की फ्रेम लगा हुआ है आपका, मच्छरदानी वाला लगा के पूरा फ्रेम इसमें लगाया हुआ है लोहे का। उसके बाद सेम वुडन का है, सेम उसी तरीके से पैसेज है। चाचा एंगल पे रखो पूरा। फॉल सीलिंग हो रखी है,
फॉल सीलिंग देख रहे हो। अब जो मैंने आपको बात बताई थी, इसका जो रूम है वो भी उसी तरीके से बालकनी के अंदर से है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट क्विक व्यू लेते हैं बिकॉज फ्लैट का साइज़ और सब कुछ सेम ही है। ये फर्स्ट रूम है, एंट्रेंस करते ही इसके साथ बालकनी है। अब आप देखेंगे उसमें एक बड़ी बालकनी बन रही थी किचन के साथ, बट इसकी जो बालकनी बड़ी दूसरी तरफ है, इसमें एक छोटी बालकनी पर्सनल दी हुई है। साथ के साथ इसमें बालकनी के साथ साथ 2 टैप भी दिए हैं, 2 वेट पॉइंट दिए हुए हैं। आप अपना वॉशिंग वगैरह कर सकते हैं बिकॉज यहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग की लाइट्स आती हैं। ये जो टावर है ये टावर डी है, डी टावर के अंदर ये इसके कबर्ड का स्पेस है। सारे नए पंखे इंस्टॉल हुए हैं, एसी की पाइपिंग्स लगी हुई हैं, फॉल सीलिंग हो रखी है, फ्लोरिंग सेम मार्बल्स है। ये इसके साथ टॉयलेट है, नई WC, सारी चीज़ें नई लगी हुई हैं, देख लो आप एक बार। अब इधर से हम वापस ड्राइंग रूम में आ गए। रुक जाओ, घूम जाओ एक बार ऐसे। आप इधर से आ जाओ। सेम ड्राइंग रूम में आ गए, फर्स्ट फ्लोर के। अब जो इसकी बालकनी है जो बड़ी बनती है वो 2 मिलकर यहाँ बनती है। अब इस फर्स्ट फ्लोर में आप लोगे बालकनी का बहुत ही बेहतरीन मज़ा। आओ ज़रा देखिए बालकनी, ये पूरी लंबी वाली, साथ के साथ इस तरफ भी देखिए टाइल्स फ्लोरिंग हो रखी है। अब देखो कितनी ह्यूज बालकनी है, मज़ेदार बालकनी। आप अपना छोटा झूला, ग्रास सब कुछ लगा सकते हैं और डबल हाइटेड है। और सामने जैसे हमने सेकंड फ्लोर ये देखा था, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेम पार्क फेसिंग है। थोड़ी देर बाद इस वाली बालकनी में भी सनलाइट आएगी मंदिर और पार्क की तरफ। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। सेम उसी तरीके से बालकनी में से एंट्री है ये रूम की। ये रूम बना रखा है, इसमें पूरा दे रखा है। इसमें कबर्ड का साइज आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ इसमें कबर्ड्स बना दिए हैं। साथ के साथ इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। अब आप देख लो, ये सेकंड रूम हो गया विद अटैच वॉशरूम के साथ। आओ इधर कैमरा घुमाओ। हाँ, अब वापस इस रूम से हम इस बालकनी में आ जाते हैं। ये ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है, इस रूम से कनेक्टेड है। और देखो क्या मेरे को तो यहाँ ये बालकनी ही सबसे बढ़िया लगी है। अब एक रूम के साथ भी ये कनेक्टेड, आइए हम स्टार्टिंग से दोबारा दिखाते हैं। अब इस रूम से आएंगे, ये आपका डाइनिंग में आ गया। ये आपका डाइनिंग का एरिया है, सेम जो मैंने आपको बताया था वाइट और पर्पल की थीम में। बस इसमें डिफरेंस जो है, इसमें चिमनी लगी हुई है। आप ऊपर देखें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, चिमनी इसमें ऑलरेडी लगा के दी हुई है, सिंक वगैरह, गैस कनेक्शन, सारी चीज़ें। अब हम जाते हैं इसके साथ वाले रूम में। ये हमारा है थर्ड रूम। थर्ड रूम के साथ जो टॉयलेट है और फोर्थ रूम के साथ वो कॉमन है, ये थर्ड टॉयलेट है। इसके साथ ये बालकनी है एक छोटी सी, आप बालकनी देखिए। ये एक छोटी सी बालकनी है इसके अंदर। फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है, जिनको लोअर फ्लोर चाहिए होता है वो फ्लैट दिखते हैं। इसका सेकंड गेट है जो पेट्रोल पंप की तरफ, मेन रोड की तरफ है फेसिंग। इसी के साथ में देखेंगे सेम यहाँ पर आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कोरोना के कारण, तो यहाँ पर वर्क स्टेशन और लाइब्रेरी बना रखी है। आप अपना लैपटॉप वगैरह इसमें रख सकते हैं। साथ के साथ ये इसके साथ कवर्ड्स दी हुई है। ऊपर आपके सूटकेस की स्टोरेज दी हुई है, काफ़ी बड़ी। देखिए सूटकेस की स्टोरेज ऊपर दी है, यहाँ पर आपके कवर्ड्स बनाए हुए हैं। तो स्टोरेज यही नहीं है इस रूम के अंदर, एक स्टोरेज हिडन है जो आपके इस दरवाजे के पीछे है। अब जैसे ही मैं ये बालकनी का दरवाज़ा बंद करूँगा तो आप देखोगे वार्डरोब एक और है। तो मास्टर बेडरूम में लगा लीजिए, पूरा वार्डरोब दिया हुआ है, वर्क स्टेशन दिया हुआ है, लैपटॉप टेबल और एक बुक शेल्फ दिया बनाया हुआ है। ये टॉयलेट स्क्वायर है जो दोनों रूम के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं। वॉल माउंट WC है, शावर पैनल है। शावर में भी आप देखोगे और एक गीज़र लगाया हुआ 5 स्टार। तो ये तो हो गया तीसरा कमरा जिसके साथ ये टॉयलेट अटैच है। 2 इसमें कबर्ड्स हो गई, ड्रेसिंग एरिया सेपरेट निकलता है, वर्क स्टेशन बनता है। अब ये चौथा रूम है। अब ये उसी की तरीके से भरपूर इसमें कबर्ड्स बनी हुई हैं। स्टोरेज की तो लोड छोड़ दो कि स्टोरेज की कमी होगी, स्टोरेज भरपूर है। उसमें भी 2 कबर्ड थी, फ्रंट में भी कबर्ड थी, उसमें भी कबर्ड्स हैं। इसमें देखोगे तो कबर्ड ही कबर्ड है। 2 इसमें स्टोरेज दी हुई है। बड़े वाला जो टॉयलेट है वो दोनों के साथ अटैच है। और ये आपके नीचे की स्टोरेज दी हुई है। आप चाहें तो इसे वर्क स्टेशन भी बना सकते हैं रोशनी। और ये रूम है, उसके साथ तो छोटी बालकनी थी। आप देखोगे हर रूम के साथ बालकनी है, हर रूम के साथ बालकनी है। अब इस रूम के साथ देखोगे वही बड़ी बालकनी का आप मज़ा ले सकते हैं। अब ये है वही बड़ी बालकनी। अब जो थर्ड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है उन्हीं में ये बड़ी बालकनी आती है। जो मैं आपको तीसरा ऑप्शन बता रहा हूँ वो थर्ड फ्लोर है।
उसकी आस्किंग 2 करोड़ 5 लाख है। उसमें भी सेम इसी तरीके की बालकनी है, लेकिन वो दूसरे टावर में है। ये फर्स्ट फ्लोर है, इसकी जो प्राइस है वो 2.15 है। थर्ड फ्लोर की 2.5 है, और जो सेकंड फ्लोर देखा इसकी है 2.15। और ये पूरा फर्निश फ्लैट है, रेडी टू शिफ्ट है, सारा काम इसमें हो रखा है। तो आप ज़रूर आइए और ज़रूर विजिट कीजिए। सेक्टर 11 की लोकेशन है। मैं आपको बाहर से बिल्डिंग का एलिवेशन और सोसाइटी की एंट्रेंस दिखाता हूँ, और किस लोकेशन पे है वो भी दिखाता हूँ। तो उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब हम सोसाइटी के अंदर का राउंड लगा रहे हैं। सोसाइटी में जो बिल्कुल है फाइनल टचअप की ही पेंडिंग है, बाकी बिल्कुल वेल मेंटेन सोसाइटी है, बिल्डिंग एलिवेशन है। और एक और मज़ेदार चीज़ है, सोसाइटी के अंदर ही मिल्क बूथ लगा हुआ है। देखो, सोसाइटी के अंदर मिल्क बूथ है। डेली नीड की जो भी आइटम है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और वैसे भी अगर ना भी लगा होता ना, तो वैसे भी ये सोसाइटी मार्केट के बिल्कुल सामने है। आपको शॉपिंग वॉपिंग जो करना है वो कर सकते हैं। 2 इसमें छोटे छोटे पार्क हैं, और ये बिल्डिंग देख लो आप। अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ गेट। ये सोसाइटी का गेट है, ये बिल्डिंग एलिवेशन। सोसाइटी का नाम श्री दुर्गा। ये इसकी सर्विस लेन, ये इसका मेन रोड, और ये सामने सेक्टर 12 और मार्केट। अब आप देख लो क्या झकास लोकेशन है। सोसाइटी की लोकेशन में नो डाउट बहुत अच्छी लोकेशन है, और अब वेल मेंटेन हो चुकी है एक्सटेंशन इसका। ये बिल्कुल मार्केट है के सामने ही है।